आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर चीज में हो रहे हैं, यहाँ तक कि करियर ऑप्शंस में भी। कोई कहता है कि ट्रेडिंग इज द बेस्ट करियर ऑप्शन, तो कोई कहता है कि कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट करियर ऑप्शन, एंड बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि जॉब इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। ट्रेडिंग करने से हम रातों रात अमीर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन से अंधाधुंध पैसा आता है, ये तो हमें इन बड़े यूट्यूबर्स को देखकर ही पता चल जाता है। बस जॉब में उतना पैसा नहीं है, हम बस एक इन्फिनाइट लूप में फंसे रहेंगे। 9 बजे जॉब पर जाओ, 5 बजे आ जाओ, और फिर सो जाओ, और सुबह उठकर जॉब पर निकलो, बस ऐसे ही हर रोज करते रहो। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ इन तीनों में से सबसे अच्छा करियर ऑप्शन जॉब ही है? तो करियर कहते किसे है, हम कैसे एक अच्छा करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं? तीनों में से क्या बेस्ट है, ट्रेडिंग, यूट्यूब या फिर जॉब? या जॉब एक फालतू चीज है? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई मतलब मैं तुम्हारा बिल्कुल ब्रेन वॉश करने वाला हूँ। मतलब तुम्हें इसके बाद करियर का एक सही मतलब पता चलने वाला है। एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिससे आपको एकदम सही से पता चल जाएगा कि आखिर करियर होता क्या है। सो पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड, बेहतर यही होगा कि बिना स्किप करते हुए वीडियो देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग समझते हैं कि कोई भी एक प्रोफेशन पकड़ो और उसमें ग्रो हो जाओ, बस इसी को करियर कहते हैं। नहीं, करियर इसे नहीं कहते। करियर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा करियर ही हमारी फ्यूचर लाइफ बेटर बनाने में मदद करेगा। तो करियर को ऐसे हल्के में मत लो। तुम्हें करियर सेलेक्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। देखो, 3 सर्कल्स होते हैं करियर डिसाइड करने के लिए। फर्स्ट इंटरेस्ट, सेकंड रेवेन्यू, थर्ड टैलेंट एंड स्ट्रेंथ। ये 3 सर्कल्स के बीच में जो भी करियर आता है तुम्हें वही चूज करना चाहिए। इंटरेस्ट, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर तुम किसी चीज को करते भी हो तो क्या वो तुम्हें पसंद होती ही है? नहीं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कभी भी पढ़ाई में कमजोर नहीं होते, वो बस पढ़ाई नहीं करते, और वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज उन्हें वो चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा देन तुम उस चीज को बहुत से बहुत 1 महीना या बहुत से बहुत 2 से 4 सालों के लिए कर भी लोगे, बट अगर वो चीज करने में तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है देन क्या फायदा वो करने का? तुम उसे एक ना एक दिन लीव कर ही दोगे। सो अपने इंटरेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, क्योंकि करियर एक लॉन्ग टर्म बेस्ड चीज है। हर इंसान एक ना एक चीज में टैलेंटेड होता ही होता है। तुम भी किसी न किसी चीज में टैलेंटेड होंगे ही होंगे। तो बस अपने टैलेंट को ढूंढो और उसे कैसे अपने करियर में साथ रखकर तुम आगे बढ़ सकते हो, इसके बारे में सोचो। अगर तुम उस चीज में टैलेंटेड हो, मतलब तुम उस चीज को दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे और उसमें चीजें बहुत जल्दी सीखते हो, देन उस टैलेंट से तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बहुत ही जल्दी हो जाओगे। तुम उसमें दूसरों से बहुत ज्यादा इफेक्टिवली और इजीली ग्रो हो जाओगे। करियर और लाइफ कुछ काम की नहीं रह जाएगी अगर तुम रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट पर नहीं सोचोगे। बिकॉज एट द एंड तुम्हें सबसे पहले एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पैसे ही कमाने हैं। सो एक ऐसा करियर चुनो जिससे तुम्हें एक सेटिस्फाइड इनकम मिले। पर अगर आपके ऊपर के 2 सर्कल डिस्टर्ब हो रहे हैं देन इसे आप होल्ड पर भी रख सकते हो। सो इंटरेस्ट, टैलेंट एंड मनी, ये 3 चीजों की एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, आप किस चीज में टैलेंटेड हो, और आपको आपकी जिंदगी में कितने पैसे कमाने हैं। देन इन्हें कैटेगराइज करने के बाद आप ये 3 पॉइंट्स को जो भी करियर सेटिस्फाई करेगा वो चूज कर सकते हो। करियर एक लॉन्ग टर्म चीज है, तो इसे एकदम अच्छे से चूज करना, क्योंकि तुम इसके साथ अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ रहने वाले हो या फिर करने वाले हो। और इन पॉइंट्स के बीच में का करियर वही होगा, इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आएगी। देखो, सिर्फ एक करियर चूज करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम एक करियर जब भी चूज करना जब तुम्हारे में उस करियर में एक टॉप 1% बनने की काबिलियत हो। वरना भाई, अगर तुम तुम्हारे करियर में बस एक आम आदमी बनकर रहोगे देन क्या फायदा भाई? तुम तुम्हारी इंटरेस्टेड चीज कर रहे हो, जिस चीज में तुम टैलेंटेड हो और उस चीज में अच्छा पैसा भी हो, उधर एक आम इंसान बनकर रहने का कोई फायदा नहीं है। सो तुम्हें तुम्हारे करियर में एक टॉप 1% का बंदा बनना है, ना कि कोई भी आम सा इंसान। टॉप 1% तुम तभी बन पाओगे जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस और स्किल्स होंगे। देखो, स्किल्स की तो कोई बात ही नहीं है, इस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हो और टैलेंटेड भी हो, स्किल्स तो तुम्हारे पास एक अच्छे लेवल के ही होंगे, बट तुम एक्सपीरियंस में लैक कर लोगे। पर एक्सपीरियंस पाने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए टाइम। सो अगर आप 16, 17, 18 या फिर बहुत से बहुत 19 साल के हो देन अपने करियर के ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दो। इससे होगा ये कि तुम्हारे पास अपने करियर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर भाई मैंने अभी जो तुम्हें 3 चीजें बताई है, 3 फैक्टर्स ऑफ चूजिंग अ करियर, बिकमिंग द टॉप 1% एंड गेनिंग द एक्सपीरियंस, देन इन चीजों की मदद से तुम्हें बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन मिलेगा, जिससे अगर आप फॉलो कर लोगे देन तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। सो अपने करियर सेलेक्ट करने से पहले हमने करियर क्या क्या होता है ये तो जान लिया। सो इन चीजों की मदद से ही अपना करियर चूज करो। सो अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पर, दैट इज ट्रेडिंग, जॉब और कंटेंट क्रिएशन। इन्हें अच्छे से समझने से पहले हमें इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानना होगा। फर्स्ट,
अप्रोच ट्रेडिंग। अगर मैं प्रोज की बात करूँ देन तो इसकी सबसे अच्छी चीज है नो बैरियर, मतलब तुम्हें ना ही कोई एग्जाम क्लियर करना है और ना ही कुछ और, बस अपनी मर्जी से करना है करो। ट्रेडिंग में फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, कोई बॉस नहीं होता, नो अंडर प्रेशर, जब चाहे तब सेटअप पर बैठो और काम करो। सीधा सीधा बोलो तो अपनी मर्जी के मालिक हो गए। ट्रेडिंग में एक हाई अर्निंग है, मतलब अगर आपका भी ड्रीम बड़ी बड़ी चीजें करना है, बड़े बड़े ड्रीम्स है, महंगी कार घर लाइफस्टाइल है, देन यू कैन गो विद ट्रेडिंग। बट जितना अर्निंग पोटेंशियल है उतना ही रिस्क। तुम पैसे लगाओगे, क्या पता कि वो प्रॉफिट में बदलेंगे या फिर लॉस में। ट्रेडिंग से आप अच्छे खासे पैसे तो कमा सकते हो, बट आपके पास एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आप कभी भी प्रॉफिट या लॉस में हो सकते हो। आज तुम बहुत पैसे कमा लो और कल वही पैसे डूब भी सकते हैं। देखो, मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है, बट मुझे इतना तो पता ही है कि ट्रेडिंग में हमें एक हाई कैपिटल लगता है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम थोड़े बहुत पैसे लगाकर लखपति या करोड़पति बन जाओगे, देन भाई प्लीज इस रियलिटी से वाकिफ हो जाओ कि तुम्हें एक हाई कैपिटल लगेगा। आपने ऐसे बहुत न्यूज भी सुने होंगे कि लोग किस हद तक गिर जाते हैं पैसे लगाने के लिए। कोई लोन लेता है, कोई ये वो बेच देता है, और कोई तो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। सो भाई ये रिस्की तो है, बट अगर मैं इन तीनों में से सबसे कम रिस्की की बात करूँ तो वो जॉब्स ही होंगे। आप अगर जॉब करोगे देन आपके पास एक स्टेबल इनकम आती है, हर महीने इतनी इतनी इनकम आएगी और उसी में गुजारा करना पड़ेगा। अगर स्टेबल इनकम है देन रिस्क का तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस महीने भर काम करो और एंड में एक कांस्टेंट इनकम ले लो, कोई लॉस नहीं कुछ नहीं। इसमें आपको ट्रेडिंग या बिजनेस जैसा कोई भी ज्यादा कैपिटल भी नहीं लगेगा। इसमें आपको आपकी मेहनत और स्किल्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे। बट क्या हो आपको अगर बहुत ज्यादा अमीर बनना है, क्योंकि भाई तुम जब बड़े हो जाओगे तुम्हारे सर पर जब जिम्मेदारियां आएगी, तुम्हारे ये जॉब से कमाए हुए पैसे तुम्हारे लिए इनफ नहीं होंगे। स्टेबल इनकम तो है बट कम है। बट वीडियो में आगे मैं आपको जॉब करके आप एक बहुत अच्छी एलपी की जॉब कैसे ले सकते हो ये बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना। रोज सुबह उठो, अपने सारे डोमेस्टिक काम करो, काम पर जाओ, इवनिंग में आ जाओ, जस्ट थोड़ा बहुत चिल करो और सो जाओ, फिर वापस उठकर यही सब। अगर आप जॉब करते हो देन आप एक इन्फिनाइट लूप में फंस जाओगे, और अगर इधर फंस गए देन आप आपके पैशन और शौक पूरे नहीं कर पाओगे। जॉब करने से आपके ऊपर एक अंडर प्रेशर होगा, आपके ऊपर एक बॉस बैठा होगा जो आपको उसकी उंगलियों पर नचाएगा। इन दोनों करियर ऑप्शंस के अलावा लोग सोचते हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। कंटेंट क्रिएशन में आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, और सबसे अच्छी बात जो इन दो करियर ऑप्शंस में नहीं मिलती है वो है कंटेंट क्रिएशन से आप फेमस हो सकते हो। लेकिन कंटेंट क्रिएशन इतना भी अच्छा नहीं है। मैं 3 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ पर अभी तक सक्सेस नहीं मिली, बस मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक सिंगल डॉलर की भी अर्निंग नहीं हुई है। यही रियलिटी है, लोग कंटेंट क्रिएट करने से पहले ही लीव कर देते हैं। अगर तुम्हें भी कंटेंट क्रिएशन की या फिर यूट्यूब की रियलिटी जाना है देन तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, बट इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैं अभी आपको इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एंड दैट इज विच इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। मैंने आपको करियर के बारे में भी बता दिया, सारे ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए, बट ये नहीं बताया कि विच इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। बेस्ट तो कोई भी नहीं है, बल्कि सब अपने अपने जगह पर बेस्ट है। बट अगर हम सबके प्रोज एंड कॉन्स पर नजर डालें देन हमें ये दिखेगा कि किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। सो आपको करियर हमने जो फर्स्ट पॉइंट में बात किया था उन फैक्टर्स को सोचकर ही चूज करना है। लेकिन अगर आपको रियलिटी बताऊं तो आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, बॉस, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, ट्रेडर, कुछ भी हो, तुम्हें उस काम के पैरेलल कंटेंट क्रिएशन रखना है। मतलब जॉब कर रहे हो देन उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करो। पता है ये मैनेज करना बहुत हार्ड है। तुम्हारे पास इससे 2 प्लान्स ए एंड बी आ जाते हैं। आप चाहे तो आप अभी जो कर रहे हो उसमें भी करियर बना सकते हो, बट मान लो तुम्हें किसी भी रीजन से उस करियर में प्रॉब्लम आई, देन यू हैव प्लान बी, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। बट व्हाई कंटेंट क्रिएशन? बिकॉज कंटेंट क्रिएशन में हमें ना कोई कैपिटल लगता है ना कुछ पढ़ना पड़ता है। हाँ, कुछ बेसिक से स्किल्स लगेंगे, बट अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे देन ये स्किल्स भी सीख जाओगे। एंड मेरी ये गारंटी है कि ये स्किल्स आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे ही आएंगे। सो ट्राई एंड स्टार्ट मैनेजिंग कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम नाउ। बहुत लोग पता नहीं क्यों जॉब को एज अ नेगेटिव साइड पर लेकर जाते हैं, बट यकीन मानो मेरे भाई, जॉब से भी आप आपके ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। लेकिन कैसे? देखो, आपने आईआईटी और एम्स के बारे में तो सुना ही होगा। तुम्हें जॉब पाने के लिए पढ़ना होगा। अगर तुम्हें पढ़ना है ही तो भाई पढ़ो ना यार, क्या जा रहा है। पढ़ाई को एज अ मेहनत या फिर बोर्डम मत समझो, पढ़ाई को एज योर वर्क मानकर चलो। लाइक बिजनेसमैन जब अपने शॉप्स में काम करते हैं वही तुम पढ़ोगे। देखो, अगर तुम पढ़ाई करके टॉप के बंदे बन गए देन भाई सक्सेस तुम्हारे कदम चूमने के लिए जरूर आने वाली है। अगर एक बार टॉप के कॉलेजेस या फिर टॉप लेवल से ग्रेजुएट हो गए देन तुम स्टडी से अपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी पूरा कर लोगे। लाइक आप इंटरेस्ट से कुछ भी कर सकते हो, टैलेंट पकड़ सकते हो, और पैसों की तो बात ही मत करो। आईआईटी के पास आउट स्टूडेंट्स एवरेज 20 to 50 lakhs पर ईयर पास आउट के अगले साल ही कमा लेते हैं। इतने पैसे हमारे ना ही लॉस
होंगे और ना ही हमें इन्हें इन्वेस्ट करना है। सो मैंने इसीलिए तुम्हें पहले कहा था कि बी द टॉप 1% इन द मार्केट, देन पैसा तुम्हारे कदम खुद चूमने आएगा। और भाई करियर का ऐसा है कि आपको एक करियर बनाने में एक्सपीरियंस और टाइम लगेगा टॉप 1% बनने के लिए भी। सो डिसाइड द करियर बेस्ड ऑन दिस फैक्टर। अगर मैं इन चारों को कंपेयर करूँ देन हमें सबके अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आप इसमें टैलेंटेड हो देन कॉन्स को मत देखो, जस्ट फोकस ऑन प्रोस एंड चूज दैट करियर एंड आई होप दैट यू विल ग्रो देयर। सो भाई एक करियर क्या होता है, ट्रेडिंग, जॉब, कंटेंट क्रिएशन, द रियलिटी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सो बी मोटिवेटेड। आई होप दैट द पर्सन वाचिंग दिस वीडियो विल ग्रो एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन अपने रिव्यू एंड एडवाइसेस दूसरे लोगों को भी दो ताकि उन्हें भी रियलिटी के बारे में पता चले। तो कमेंट सेक्शन ओपन है। और हाँ, वीडियो खत्म हो गई, आप अब ये वीडियो देख सकते हो। हमारी मुलाकात वही होगी, तब तक के लिए बाय।